बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त, और लज़्ज़त प्रोग्राम में तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे। आज है रेसिपीज़ थोड़ी सी लेंदी तो नहीं है, इसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसकी जो स्टेप हैं वो ऐसे हैं कि आपको अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी एक चीज़ बनाने जा रहे हैं कि जो कि सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है और आपने देखा होगा शादियों में भी बहुत बनती है। इसके साथ गर्मा गर्म नान जो लाइव बन रहे हैं तो उससे मज़ा आ जाता है खाने का। आज हम बना रहे हैं कुन्ना पाया। अब वैसे तो कुन्ना पाया एक बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनको साथ मिला के किस तरह से बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट चीज़ बनेगी। आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अब कुन्ना पाया जब हम पाया बनाते हैं तो पायों की जो ग्रेवी होती है ख़ासी आप देखते हैं कि अच्छी स्टिकी सी होती है, लेकिन थोड़ी पतली होती है। कुन्ना जब हम बनाते हैं तो उसकी जो ग्रेवी होती है वो भुने हुए से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। भुना हुआ जैसे हम रखते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी कि आप निहारी से आप देखें कम होती है इसमें ग्रेवी। तो ये स्टेप भी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कुन्ना जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती उसके अंदर, लेकिन ग्रेवी होती है, लेकिन पायों से थोड़ी कम बनाई जाती है। लेकिन ये कुछ बैलेंस करके हम इसको बनाएंगे, कुन्ना पाया बनाएंगे तो एक बैलेंस किस्म की ग्रेवी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो लोग कहते हैं जी पाया बनाना बहुत मुश्किल है, या नहारी बनाना मुश्किल है, या हलीम बनाना मुश्किल है। मैं कहती हूँ सबसे आसान होती हैं ये चीज़ें, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्रेडिएंट पता हो और किस वक्त आपने क्या चीज़ डालनी है वो पता होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बनेंगी। और ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोई मीठा अच्छा सा खाने को दिल चाहता है। तो आज जो हम खीर बनाने जा रहे हैं वो है कोकोनट कॉटेज चीज़ खीर। बहुत ही अमेजिंग सा नाम है। कॉटेज चीज़ से किस तरह से खीर बनेगी आप देखिएगा। और हमारा आज का सवाल भी यही है आपसे कि आपने बताना है कि खीर और फेरनी में क्या फ़र्क है। बड़ी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, टेक्सचर वाइज आपको दिखने में लगती हैं एक जैसी, लेकिन उनमें फ़र्क आपको बताना है। आपको मिलेगा NAC तरफ से गिफ्ट। आप इसको कॉल करके भी दे सकते हैं इसका जवाब, या फिर आप 888 पे भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपनी पहली डिश जो कि बनने जा रही है कुन्ना पाया। नहीं, पहले हम एक काम करते हैं, खीर चढ़ा देते हैं ताकि खीर जो है वो पकती रहेगी, और खीर जितनी अच्छी पकती है उतनी ही अच्छा ही टेस्ट आ जाता है। तो अभी हम फटाफट आपको सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट बता देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर दूध है 1.5 लीटर मेरे पास दूध था जो मैंने थोड़ा गर्म होने रख दिया है। इसमें एक काम करते हैं, चावल डालेंगे, बॉयल किए हुए चावल जो बहुत अच्छे, अब आप देख रहे होंगे काफ़ी आपको मिश मैश से लग रहे होंगे। ये चावल इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये ज़्यादा है 3/4 कप, ठीक है जी। ये गए 3/4 कप इसके अंदर राइस चले गए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पकने देंगे। इतना पकाएंगे कि इसमें थिकनेस आ जाए। जब इसमें थिकनेस आ जाएगी, और बल्कि हम इसमें थिकनेस से पहले कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा मेरे पास चीनी रखी है, चीनी डालेंगे। कॉटेज चीज़ सबसे लास्ट में डाल के इसको हम थोड़ी देर पकने छोड़ देंगे। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे खोए की आपको खीर खा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद आपको बाकी का स्टेप बताएंगे कि इसके आगे हमें क्या करना है। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ कॉटेज चीज़ खीर बन रही है। कोकोनट कॉटेज चीज़ खीर बन रही है। तो यहाँ पर ये देखें, हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। मैंने इसमें 1.5 लीटर हमारे पास दूध था और उसमें 3/4 कप मैंने इसमें शामिल किया चावलों का, ठीक है। चावल हमारे पास बॉयल किए हुए थे और अच्छा उसको खूब अच्छा बॉयल कीजिएगा, खूब मैश हो जाने चाहिए, फिर आप इसमें डालें, ठीक है। ये पक रही है, इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते रहेंगे, ये हम आपको बताते रहेंगे। आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी पे, जिसमें कि हम बनाने जा रहे हैं कुन्ना पाया। अब कुन्ना पाया के काफ़ी स्टेप्स मैंने जो है करके रखे हुए ताकि आप लोगों को दिखने में आसान भी हो जाए और क्या है कि यहाँ पे बन भी जाए। ऑब्वियसली इतने टाइम में पाए तो पक नहीं सकते। यहाँ पर मेरे पास बकरे के पाए हैं, ठीक है जी। ये पाए मेरे पास रखे हुए हैं, सही। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि एक बछिया की एक छोटी सी एक नली भी डलवा दी ताकि इससे ज़रा अच्छा हो जाए। 3 अदद मेरे पास ये पाए हैं, ये इसमें नली भी चली जाएगी। और इसमें अब क्या करेंगे, हम इसको बॉईल करने के लिए जा रहे हैं। अब बॉईल करने के लिए हमें चाहिए होगा नमक जायके के मुताबिक। मैं इसी में इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ बॉईल किए हुए रखे हुए हैं। ये गया इसमें नमक।
इसके अलावा हम थोड़ी सी एक पिंच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, एक ज़रा सी पिंच हम हल्दी की डालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये गया गरम मसाला, इसमें कि इलायची है और इसके अलावा बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंगे हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके अलावा छोटी इलायची भी ये गई इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें इतना अच्छा सॉरी, इसमें ये चीज़ें तो रही गई। एक साबुत मैंने लिया लहसुन, ठीक है, इसको आप धोइएगा, मैंने धो लिया, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा एक अदद प्याज, सिर्फ एक प्याज आपने मीडियम साइज़ की लेनी है, ये प्याज आप इसमें डालेंगे। इसके अलावा एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा ये मेरे पास मौजूद है, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा हमने डाला इसमें अदरक का। तो क्या क्या चीज़ें गई, प्याज है, इसके अलावा हमने डाला इसके अंदर अदरक डाली, हल्दी डाली, एक पिंच हमने लाल मिर्चों की डाली और साथ ही हमने साबुत लहसुन डाला, ठीक है। डाल के अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी कितना डालेंगे, तकरीबन 1 लीटर के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और उसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे। इतनी देर इसको हम पकाएंगे कि ये बहुत अच्छे पक जाएं, गल जाएं। ऑलमोस्ट ये तकरीबन 85 to 90% जो है ना इसको कुक हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसको इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है, पानी डालेंगे, इसको पकने रख दें। ये मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखे हुए। अच्छा, अब क्या होगा कि जिस वक्त आप बॉईल करेंगे तो बॉईल करते वक्त ये प्याज अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, इसी के अंदर मिक्स हो जाएगी। अगर बड़े पीसेस हैं तो आप उनको निकाल दीजिएगा और लहसुन जो है उसको थोड़ा सा आप दबा के उसको निचोड़ के इसके अंदर ही शामिल कर दीजिएगा, जो मैंने इसमें शामिल करी, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। ये पाए हमने उबाल लिए। अब क्या करना है, हमें कुन्ना बनाना है। अब कुन्ना बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए भी मुझे यही स्टेप करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास है 400 ग्राम मेरे पास ये गोश्त है। अब गोश्त में एक नली भी है, मिक्स किस्म का गोश्त है। अगर इसमें सीने की गोश्त भी शामिल हो तो आपका कुन्ना जो है वो बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। इसमें हम क्या क्या डालेंगे ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? सभी बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए। बात कर रही हूँ कराची से। जी शाइस्ता, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। और साथ ही जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब ये कि खीर और फिरनी जो है वो खीर जो यानी एक खीर में जो है वो पिसे हुए चावल डलते हैं। अच्छा। और फिरनी जो होती है वो साबुत चावलों की बनती है। अच्छा, चलें ठीक है। और आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और इसी तरह से हमें सपोर्ट कर दें। और क्या कहना चाहेंगी, आपको कुकिंग का शौक़ है? बहुत ज़्यादा। चलें ठीक है। तो आप बनाती हैं, ट्राई करती हैं, रिज़ल्ट कैसा आता है चीज़ों का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आता है? हमेशा अच्छा आता है या कभी ऐसा होता है कि आज अच्छा नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, बता दें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ठीक है जी। आई एम श्योर कि ये आपको स्टेप समझ में आएगा कि ये गल गए, पाए गल के यहाँ आ चुके। अब क्या है कि हमने इसमें कुन्ना, यानी हमें कुन्ना बनाना है। कुन्ना के लिए क्या चाहिए, ये गोश्त है मेरे पास 400 ग्राम मेरे पास ये गोश्त है। गोश्त मैंने मिक्स किस्म का गोश्त लिया है और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन फिर भी स्लाइटली आप बड़ी बोटी रखिएगा। लेकिन चूँकि ये बकरे के पाए हैं और बकरे का गोश्त है तो हमने नॉर्मल ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुक करेंगे। इसके लिए मुझे चाहिए कि 1 अदद प्याज, ये मेरे पास मौजूद है, सिर्फ 1 अदद छोटी प्याज, ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 अदद छोटी प्याज ये गई इसमें, ठीक है। कच्ची ही डालनी है आपने, कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं करनी है आपने। इसके अलावा लहसुन का पानी। अब लहसुन का पानी क्या, या तो आप एक काम ये करें कि लहसुन लीजिए, साबुत लहसुन, उसमें 1 कप पानी डालें, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कीजिए मोटा मोटा। उसको छानने के बाद आप वो पानी ले सकते हैं। नहीं अगर ऐसा कर सकते तो 1 टीस्पून आपने लहसुन पिसा हुआ लिया, उसको मिक्स किया पानी में, ये मेरे पास मौजूद है। ये गया इसमें लहसुन का पानी, ठीक है, ये चला गया। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे, जिसमें कि हम डालेंगे नमक, ये डालेंगे तकरीबन 1.25 टीस्पून, ये चला गया। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी चली गई। और डालेंगे हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें डाल के अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुक होने देंगे। जब हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट गल गया है, और जो मैंने यहाँ पे गला के रखा हुआ है, अब आप देखें कि कितनी इसके लिए मैंने मेहनत की है कि आप लोगों को अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी। ये देखें जी, ये ठंडा चुके हो गया है तो इसकी शक्ल ऐसी होती है। इसको हम थोड़ा सा एक और ले लेते हैं। ये देखें जी,
अच्छा, ये गोश्त था, ये गोश्त जो है 400 ग्राम ये गल चुका है, ठीक है। अब आपने देखा इसमें प्याज वगैरह सब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। ऑब्वियसली मैंने इसको प्रेशर कुक किया था। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और पकाने, अच्छा इसको डाल के हमने पकाया, गल गया गोश्त तकरीबन, तो इसकी शक्ल ये निकल कर आ गई। चलें चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैं भूनूंगी। भूनते वक्त हम इसमें शामिल करेंगे ये दही जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है जी। दही मेरे पास मौजूद है, तकरीबन 3/4 कप दही है। अब ये दही डाल के पहले मैं इसको भूनूंगी, सही है। मसाले को भून लेंगे, जब अच्छे से भुन जाएगा तो मैं ये जो पाए हमने बॉईल किए हुए ये इसके अंदर शामिल करेंगे। पाए डालेंगे, पाए डाल के भी थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, और फिर उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। जैसे कि इसमें मेरे पास मौजूद है यहाँ पे एक आटे का पेड़ा लीजिएगा, नॉर्मल जो आटा गूंदा हुआ होता है आप वो लीजिएगा, और जैसे उसमें 1 कप पानी, मैंने 1 कप पानी डाल के रखा था, तो देखिए ये इसमें आप देख रहे हैं वाइट ये वाइट ये पानी जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जब कुन्ना बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होती है, जो थिकनेस होती है बड़ी स्मूथ और बहुत अच्छी सी हो जाती है। निहारी में जैसे हम आटा घोल के शामिल करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुन्ना पाए की दोनों की रेसिपीज़ को हम मिला रहे हैं, ठीक है ना। कुन्ना और पाए की रेसिपी दोनों को हमने मिला रहे हैं, तो इसमें ये जाएगा पूरा, ये ग्रेवी भी इसमें जो इसका स्टॉक है ये भी जाएगा, साथ ही ये पानी भी जाएगा और ये दही भी जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। तबस्सुम, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 12 रबीउल अव्वल पे मुबारकबाद दूंगी, तमाम अल इस्लाम को। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए? आपके प्रोग्राम के लिए तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, और जो तरीका है आपके बताने का अंदाज बहुत धीमा और लहजा बहुत ज़बरदस्त के तरीके से हम सीख भी जाते हैं। अच्छा समझ में आ जाता है आप लोगों को? बिल्कुल समझ आता है, और बल्कि हमारे घर में तो ट्राई भी करते हैं आपके खाने की, तो तारीफ भी बहुत ज़्यादा की जाती है कि देखो वो तो इतनी अच्छे बनाती होगी। हमारे घर में जब बनता है तो पता नहीं वो गुजारे हाल होते हैं, मगर आप बहुत ज़बरदस्त बनाती होंगी। नहीं, आप भी बहुत अच्छा बनाती हैं भाई। मैं तो हमेशा कहती, रेसिपी फॉलो करना भी आसान काम नहीं होता है, आप फॉलो करती हैं इसका मतलब बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा जल्दी से सवाल का जवाब तो बताइए, सवाल का जवाब बताइए। अच्छा जी, सवाल आपने सवाल किया तो आपने फर्क बताया ना कि खीर और कस्टर्ड में क्या, तो खीर जो है तो चावल से बनती है। नहीं, खीर और कच्चे चावल जो होते हैं सफेद, ठीक है, और ये कस्टर्ड जो होती है तो कॉर्नफ्लावर से बनती है। नहीं मेरा बच्चा, मैंने पूछा था फिरनी में क्या फ़र्क, खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है। आप थोड़ा सा मिक्स कर गई, चले कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिएगा, थोड़ा SMS कर दीजिएगा ताकि आपके सवाल का जवाब हम तक पहुँचे। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा ये थोड़ा सा दही रह गया, ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और उसको मैं भूनती हूँ। एक ब्रेक का टाइम आ गया। सवाल आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारा आज का सवाल ये है कि खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। इसको मसाले को मैं भूनती हूँ, इसका अगला स्टेप क्या होगा ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब ये देखें बहुत अच्छा मसाला जो है ये भून चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये इसके अंदर जो पाए हमने बॉईल किए हुए थे ये भी इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। ये डाल देते हैं पाए, 3 अदद पाए हैं, ठीक है। भुने हुए पाए लीजिए। चले एक काम करते हैं, पूरा डाल देते हैं। चलो जी, ये गए पाए पूरे, ठीक है, ये चले गए। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा अब आपको मैं ग्रेवी दिखाऊंगी, लेकिन इसको ग्रेवी में भी हमें कम अज़ कम अब मैं इस तरह से डालने के बाद ना कम अज़ कम इसको आप हाफ़ एन आवर तक आप या 45 मिनट तक आपने ज़रूर कुक करना है, क्योंकि जितना अच्छे पाए कुक होते हैं, देखें पाए में कोई बोटी तो होती ही नहीं कि जो टूटे, लेकिन चूँकि इसके अंदर हमने डाला है गोश्त शामिल किया है, यानी कुन्ना पाया बन रहा है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे कि ग्रेवी भी अच्छी सी हो जाए। ये देखें अभी आप देखिए, ये इसकी ग्रेवी की इसकी थिकनेस चेक करें। लेकिन अभी एक चीज़ इसमें बाकी है जो कि हम शामिल करेंगे इसके अंदर। ये मेरे पास आटा है, आटे का पानी है। आटे का पानी किस तरह से, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप बनाइएगा, आप बहुत सारा भी बना सकते हैं। ये देखें नॉर्मल आटे का पेड़ा मैंने लिया था, ये देखें, ठीक है ना। आटा लिया, उसके अंदर 1 कप पानी डाल दिया, ये पानी तैयार हो गया इसका। अब मैं ये पानी सिर्फ पानी डालूँगी, ठीक है जी। ये चला गया इसमें पानी, और इसको
हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसकी हम दोबारा से इसमें थोड़ा सा आटा शामिल करेंगे और रोटी बना लेंगे, ठीक है ना। ये हो रहा है। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जाएंगे, वो क्या है, जायफल और जावित्री का पाउडर, क्योंकि जब भी हम बनाते हैं पाई तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए और इसी से अच्छा सा फ्लेवर आता है। 3/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 3/4 टीस्पून, ये भी हमने शामिल किया। अब चूँकि कुन्ना पाया है तो इसलिए इसमें पाए के इंग्रेडिएंट जो हैं, जैसे कि इसमें काला ज़ीरा है, काला ज़ीरा जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, ये अच्छी क्वालिटी का आपको, ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून है। इसको थोड़ा सा हाथ से हम इस तरह से डालेंगे, ये चला गया, सही है। अब इसको मिक्स करेंगे। अब बेहतरीन, अब आप देखें अभी आपको कितनी अच्छी शक्ल के नज़र आ रहे होंगे। ये अब हम पकने देते हैं, ये पकते रहेंगे 15 से 20 मिनट अभी हम पकाएंगे इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं इतना, लेकिन घर में इसको 40-45 मिनट तक आपने ज़रूर कुक करना है धीमी आंच के ऊपर, कि पाए चूँकि अच्छे गले हुए हैं। पायों को आप इतना गलाएं, मैंने बताया ना कि 85% गलाएं, 15% जो है मसाले के अंदर गलेंगे तो फ्लेवर और भी बेहतरीन आएगा। ये आटा ज़ाया नहीं करना है, इसमें आटा मिलाइए और उसके बाद आप इसकी रोटी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो बड़ी आसान सी रेसिपी सी, आई एम को श्योर कि आपको आ गई होंगी समझ में। लेकिन अब आ जाते हैं खीर पे। खीर के लिए हमें क्या करना है, इसमें अब हम डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है, ये चला गया छोटी इलायची का पाउडर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छी सी खीर बन रही है ये। और इसको जब खाएंगे ना ठंडा करके तो आप देखेंगे कॉटेज चीज़ आपको इसमें बहुत मज़ा देगा। अब मैं इसमें डालूँगी ये कॉर्नफ्लावर, तकरीबन मेरे पास था 1 टेबलस्पून। इसको पानी में मिक्स कर लेते हैं, इससे एक स्मूथनेस आ जाएगी इसमें ना। चावल भी हैं लेकिन साथ ही हम इसमें ये भी शामिल कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताना है, सवाल आज का हमारा यही था, जल्दी से बताइए कि खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है, ठीक है। आपको मिलेगा NS की तरफ से। अब इसको डालते वक्त आप थोड़ा सा इसको तेज़ कर लेंगे। चलो जी, ये होना शुरू हो गया, थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई, लेकिन ये बाकी का भी मैं इसमें शामिल कर दें। चलें जी, ये डाल दिया हमने। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें, आप देखें कितनी अच्छी इसमें थिकनेस आ गई। साथ ही इसमें चीनी शामिल करेंगे। इसमें मैं 3/4 कप चीनी शामिल करूँगी, जो मैं शामिल करके आँच को थोड़ा सा मैं तेज़ रखूँगी, ठीक है जी। ये गया। और साथ ही ये पिसा हुआ नारियल, क्योंकि कोकोनट कॉटेज चीज़ खीर है तो पिसा हुआ नारियल तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये भी चला गया। इसको हम मिक्स करते हैं और हमारी जो कॉलर है मुल्तान से, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं बहन? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं पहली बार आपके पास कॉल कर रही हूँ। कैसा लग रहा है? कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है? क्यों भाई, कंफ्यूजन किस बात की? बस वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी बात नहीं की। कभी बात नहीं की, अब तो बात कर रही है ना, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। बहुत शौक था आपसे बात करने का। आपकी रेसिपी बहुत इजी और बहुत अच्छी होती है, बनाती है, मैं ट्राई भी करते हैं अक्सर हम। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं इसमें कॉटेज चीज़ भी डाल रही हूँ, ठीक है, और कॉटेज चीज़ को हाथ से थोड़ा मसल के शामिल करेंगे। जी आप बोलते जाइए, मैं सुन रही हूँ। जी आपने शीरनी का पूछा या शीर खुरमे का पूछा है? नहीं, मैंने पूछा खीर और फिरनी। शीरनी और शीर खुरमा एक नहीं होता? नहीं, इत्तेफाक से एक नहीं होता। मैं असल में दोनों चीजें बनती नहीं है, लेकिन यह है कि खीर गाढ़ी बनती है। अच्छा। और शीरनी पतली होती है। शीरनी नहीं, फिरनी। फिरनी। अच्छा, फिरनी भी कहा जाता है जैसे। फिरनी इसमें सिवैयाँ डालती हैं और खीर में चावल डालते हैं। चलो ठीक है, आपका सवाल गाढ़ी रखी जाती है और फिरनियाँ चलें जी, ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया। लेकिन आप लोग काइंडली गौर कीजिए कि मैं आप लोगों से क्या पूछ रही हूँ। मेरा ख्याल है सभी ने इसको इतना अच्छा से अंडरस्टैंड नहीं किया है। खीर, फिरनी या फिरनी जैसे कहा जाता है, उसके बारे में मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि इन दोनों में फ़र्क आपको बताना है। बहुत ही आसान सी चीज़ है और मेरा ख्याल है इससे पहले भी मैं ये सवाल पूछ चुकी हूँ, डेफिनेटली आपको आता होगा, लेकिन नहीं आता तो आप लोग जाइए, पूछें, किसी से भी पूछ के, अम्मी से, दादी से, नानी से, खाला से, कोई भी घर में आप उनसे पूछेगा तो आपको बता देगी, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर कॉटेज चीज़ को मैंने क्रम्बल करके इसमें शामिल कर दिया। अब हम थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे ताकि ये देखिए गाढ़ापन तो इसमें आ गया, ये देखिए, लेकिन अच्छे से कॉटेज चीज़ इसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन इसके दाने आपको महसूस होंगे। अच्छा, अब क्या डालेंगे हम इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। अब नॉर्मल खीर में हम डालते हैं क्या चीज़, हम इसमें केवड़ा एसेंस डालते हैं। इसमें वनीला एसेंस तकरीबन 2 कतरे, ये चला गया।
और इसको मैं टेस्ट करके देख लूँगी, मुझे लगेगा मीठा ठीक है, मुझे लगता है मीठा बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। इसको थोड़ा सा हम और पका लेते हैं। देखिए जब भी आप खीर या फिरनी या कुछ भी इस टाइप की चीज़ बनाते हैं, जब आपको लगे कि हाँ ये गाढ़ी हो रही है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ठंडी होगी तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मेवा जात यहाँ पे रखे, मेवा डालेंगे और एक ब्रेक का टाइम आएगा, दोबारा से आपसे सवाल पूछेंगे कि खीर और फिरनी में क्या फ़र्क है, फिरनी या फिरनी में क्या फ़र्क है। आपको मिलेगा इसी तरह से एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम और देख रहे हैं बल्कि अभी। अच्छा खीर जो है वो हमारी तैयार हो गई थी, मैंने इसको निकाला। जब आप देखिए कि कॉटेज चीज़ जो है ना क्रम्बल करके हम डालते हैं तो आप यकीन करें बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, बिल्कुल उसमें मैश नहीं होगा, यानी बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, लेकिन आपको ग्रेन आते हुए फील होंगे जो बहुत अच्छे लगेंगे आपको खाने में। मैंने इस पर बादाम पिस्ते वगैरह जो आप डालना चाहते हैं, आप अंदर डालना चाहते हैं डाल लीजिएगा, या ऊपर से गार्निश करना चाहते हैं कर लीजिएगा, वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपने देखा था एक छोटी सी नली थी, इसका गूदा मैंने निकाल के रख लिया, जिसको हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे या हर बोल के अंदर डाल देंगे या हमारी जो सर्विंग होगी उसमें डालेंगे। मैं सोची थी कि एक दफ़ा आपको रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ हमारे। अच्छा यहाँ पे ये ज़बरदस्त सा कुक हो रहा है, ठीक है, इसको मैं निकाल लूँगी। मैं इसकी ग्रेवी भी आपको चेक कराऊँगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी आपको फ़ील होगा जैसे इसमें तो भाई ऑयल वगैरह बिल्कुल नज़र नहीं। ये देखें ये ग्रेवी होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी हो रही है। इसको मैं स्लो हीट पे रखती हूँ ताकि ये अच्छा सा ये कुक हो और उसका ऑयल बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा हरा मसाला मेरे पास रखा हुआ है, और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऊपर से डाल दीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। जिस वक्त हमने पाए बॉयल किए थे उसी वक्त एक अदद हमने बछिया की या गाय की नली जो है उसके अंदर शामिल कर दी थी। उससे क्या होता है टेस्ट और अच्छा हो जाता है, हड्डियों का जूस निकलता है। फिर उसके बाद जैसे कि नली का जो गूदा या मगज़ जिसे कहा जाता है वो डाला जाता है तो निहारी भी बहुत मज़े की लगती है, और उसके अलावा आप देखते हैं कि पाए वगैरह में भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। रेसिपी एक दफ़ा हम रिपीट करते हैं, बल्कि हमारे साथ कॉलर हैं उनसे बात करेंगे। सालेहा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सालेहा। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। जी क्या कहेंगी सालेहा? जी मुझे आपके सवाल का भी जवाब देना है। प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बहुत अच्छा होता है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। सवाल का जवाब ये है कि फिरनी में जो है वो पीस कर चावल डलते हैं, ठीक है, और जो है खीर में ना बॉईल करके भी डलते हैं और साबुत भी डलते हैं। चल ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है। अब देखते हैं कि भाई विनर आज का कौन होता है। और बताइए कि हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, या प्रोग्राम में कोई आप चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं कि हाँ ये माशाल्लाह से प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है आपका। आप रेसिपीज़ ट्राई करती हैं? जी ट्राई की है मैंने। कैसी बनती हैं रेसिपीज़? अच्छी बनती है। अच्छी बनती है, चले गुड, वेरी गुड। बारह कोई फरमाइश है तो वो भी बताइएगा। नहीं फरमाइश तो वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि तकरीबन आप सब कुछ बना ही देती हैं। चले गुड। अच्छा ये बताइए कि कुन्ना पाया सॉरी आपको अच्छा लगता है? कुन्ना अच्छा लगता है? पाया तो मैंने खाया, पाया तो बहुत मजे के लगते हैं, कुन्ना नहीं खाया कभी। कुन्ना नहीं खाया? अच्छा आप कहाँ रहती हैं? कराची में। हाँ कराची में रहती हैं और आपने कुन्ना नहीं खाया, ऐसे कैसे हो सकता है? चलें बहरहाल आप बना के देखिएगा, बहुत मज़े का होता है, और उसको आप मिट्टी की हांडी में अगर आप बनाएंगे तो और भी बहुत ही बेहतरीन बनता है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। पता होता है कि ठीक है कराची में रहते हैं, लेकिन कराची में तो जैसी सर्दियाँ आती हैं तो मेन्यू में जो है वो लाजमी कुन्ना पाया या कुन्ना जो है वो लाजमी होता है। अब उसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा पाए भी शामिल कर दिए जाते हैं, और वो बकरे के पाए होते हैं, गाय के पाए नहीं इस्तेमाल किए जाते। बकरे के पाए और बकरे का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 अदद पाए थे, 3 से 4 भी आप कर सकते हैं, और इसमें 400 ग्राम मैंने इसमें गोश्त डाला था, बकरे का गोश्त, मिक्स गोश्त डालिएगा, लेकिन अगर आप उसमें सीने के गोश्त भी शामिल करते हैं तो और जायका अच्छा हो जाता है। अच्छा अगर आपको बोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आप समझते हैं कि गोश्त ज़्यादा होना चाहिए, तो आप थोड़ा गोश्त की मकदार को ज़्यादा कर सकते हैं। आपने देखा कि हमने गोश्त अलग पकाया था। गोश्त जब हमने लिया था हमने उसमें गोश्त के अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और लहसुन का पानी और थोड़ा सा उसमें घी शामिल करके हमने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। कोई हमने नहीं भूना, कुछ नहीं किया, हमने इसी तरह से हम उसको चढ़ा दिया। जब देखा कि गोश्त तकरीबन गल गया है तो हमने उसको भूनना शुरू किया और उसमें दही डाला। दही कितना डाला? 3/4 कप हमने उसमें दही डाला। दही डाल के भी हमने भून लिया। उसके बाद फिर हमने पाए शामिल किए। पाए की ग्रेवी जो थी वो हमने सब चीज़ें शामिल कर दी। साथ ही 1.5 टीस्पून आप इसमें काला ज़ीरा डालेंगे। इसके अलावा रोटी का जो एक आटा
पेड़ा लेके आपने उसको पानी में डाल के रखना है ताकि वो भीग जाए। उसके बाद उसका जो स्टार्च रिलीज़ होता है वो हमने इसमें डाल के इसको थिकनेस देनी है, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इन प्यालों के अंदर कुन्ना पाया होगा। एक छोटा सा ब्रेक। कोकोनट कॉटेज चीज़ खीर, अज्जा दूध 1.5 लीटर, कॉटेज चीज़ 3/4 कप, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, उबले चावल 3/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 कप, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, बारीक कटे बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, वनीला एसेंस 2 कतरे। तरकीब: दूध में उबले चावल और पिसी छोटी इलायची डालकर पकने दें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसमें चीनी डालकर इतनी देर पकाएं कि चीनी हल हो जाए। उसमें कॉटेज चीज़ मसल कर डाल दें। फिर इसमें पिसा नारियल, पानी में हल हुआ कॉर्नफ्लावर और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। गाढ़ा हो तो प्यालियों में निकालकर बादाम पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। कुन्ना पाया, अज्जा: बकरे के उबले हुए पाए 3 अदद, बकरे का गोश्त 400 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 अदद, लहसुन का पानी 1 कप, घी 3/4 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, आटे के बैटर का पानी 1 कप, नमक, लाल मिर्च, हल्दी हस्बे जायका, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, दही 3/4 कप, हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, काला जीरा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में घी गर्म करके लहसुन का पानी, चॉप्ड प्याज, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया डालकर बकरे का गोश्त डालकर पकाएं। जब गोश्त गल जाए तब भूनकर दही शामिल करें और फिर भून लें। उसके बाद इसमें बकरे के पाए, पिसा गर्म मसाला, पिसी जायफल जावित्री, आटे के बैटर का पानी और पाए की यखनी डालकर थोड़ी देर पकने दें। जब दोनों चीज़ें गल जाएं तो काला जीरा डाल के दम पर रखें। आखिर में डिश में निकालकर हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ज़बरदस्त सी कॉटेज चीज़ की खीर यहाँ पे तैयार है। पाए बहुत ही शानदार से। अच्छा, ये जो वाइट आपको नज़र है ना, ये वही वाला नली का गूदा था जो मैंने ऊपर से इसको डाल दिया। आप अपनी डिश में जब डालेंगे तो उसको पूरा उसमें अच्छे से डालिएगा, बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो पाई भी मत खाइएगा अपना। लेकिन बहरहाल ये अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेट डालिएगा। मुझे चूँकि अच्छा लगता है तो मैं इसी निहारी में पायों में लाजमी डालती हूँ, 1 नली सिर्फ ना, बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ हमने छोटे छोटे नान जो है यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह नान की रेसिपी भी आपको हम बताते भी रहते हैं, फिर किसी दिन बता भी देंगे। तो बहुत ही आसान सा आज हमने सवाल पूछा था। आज हमने पूछा था कि फिरनी और इसके अलावा खीर में क्या फ़र्क है। हमारी एक कॉलर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी खीर जो है वो चावलों को बॉईल करके भी बनाई जाती है और चावलों को भिगो के भी डाल के बनाई जाती है। अब जब हम चावलों को भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसके अंदर डाल देते हैं, दूध में डालते हैं और पकने देते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अगर हमें कभी जल्दी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि खड़े रह के बनाएं, तो हम चावलों को बॉईल करके भी बना सकते हैं, बेहतरीन खीर बनती है। और फिरनी या फिरनी जिसे कहा जाता है वो बनाई जाती है चावलों को आपने भिगो दिया, भिगोने के बाद जब आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड करते हैं, यानी पीस लेते हैं। लेकिन उसको भी आपने इतना बेहतरीन तरीके से रखना है, यानी कि ना ही वो सूजी की तरह बारीक हो और ना ही वो साबूदाने की तरह मोटा मोटा हो, दरमियाना वाला होना चाहिए और बहुत ही अच्छी से इससे खीर। अगर आप बहुत बारीक चावल कर लेंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा सूजी की खीर खा रहे, तो फील भी आए कि हाँ ये बहुत अच्छी सी फिरनी बनी हुई है। तो इसके लिए आपको बहुत बेहतर तरीके से चावलों को पीसना होगा। और इसके लिए चावल आप पानी में पहले भिगोइएगा 2 से 3 घंटे के लिए, पीसिएगा, पीसने के बाद डालिएगा दूध में और डाल के मुसलसल आपने उसमें चम्मच चलाते रहना है। उससे क्या होगा, आपकी फिरनी बहुत अच्छी बनेगी। और इसको हलवे की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। फिरनी थोड़ी सी पतली होती है, जब आप उसको रखते हैं तो वो ख़ुद ब खुद थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू होती है। वैसे भी जब हम मिट्टी की प्यालियों में सर्व करते हैं तो क्या होता है कि गाढ़ी हो जाती है, लेकिन मिट्टी की प्यालियों में सर्व करने का तरीक़ेकार या मिट्टी के बर्तन में तरीक़ेकार ये होता है कि आपने पहले मिट्टी का बर्तन लाएं, उसको धोएं, पाक करें और पाक करने के बाद कलमा पढ़ के इसको पानी में भिगो दीजिए। ओवरनाइट आप इसको भिगोएं और उसके बाद आप इसमें सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कभी भी ये नहीं होगा कि आपकी खीर या फिरनी जो है वो ड्राई होगी, वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी लगी। फिरनी को हमेशा जमाया जाता है और खीर जो है इसी तरह से डाल के सर्व की जाती है। आप चाहें तो उसको जमा भी सकते हैं। आज के हमारे विनर है
कोमल हैं कोयटा से। तो कोमल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने विन किया है एनएफ का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई एम श्योर कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे जी हाँ जी, इसके बाद इवनिंग विद शीरीन आप देखेंगे, जिसमें कि आप देखेंगे क्लासिक पालक पनीर है, और इसके अलावा है चिकन फहीता स्टेक्स हैं, इसके अलावा जो शाशलेक है, ये तमाम चीज़ें आप देखिएगा। ज़रूर बेहतरीन सी चीज़ें बनेंगी, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके बाद यानी हाफ़ एन आवर के बाद आप प्रोग्राम देखेंगे इवनिंग विद शी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।